हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सब? ठीक हैं। चलिए, देखिए आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड डायमेंशन, फिजिक्स का। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशंस। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ेंगे। चलिए आप लोग अच्छे से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस को। ठीक है, मन लगा कि देखेंगे क्या होता है, नहीं होता है, समझेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी चीज़ को हम क्यों नापते हैं, किसी भी चीज़ को हम क्यों नापते हैं, बताइए तो। जैसे मान लेते हैं, अगर हमको किसी को बताना होगा जाके, जैसे मान लेते हैं कोई भी अभी जैसे ये पेन है, ठीक है, पेन नहीं, जैसे कोई एक मान लेते हैं कोई टेबल है, ठीक है, वो कैसे दिखाएं, वो टेबल है, ठीक है। तो टेबल जो है वो इतना लंबाई है, उसका टेबल का लंबाई है, ठीक है। हमको किसी को जाके बताना होगा यहाँ पे कहीं पे जाके कि वो टेबल इतना लंबा था, तो कैसे बताएंगे? टेबल इतना लंबा था, कैसे बताएंगे, बताइए। टेबल इतना लंबा था, हम नहीं 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 इतना लंबा था, अरे नहीं 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 तो टेबल तो इतना लंबा था, अरे नहीं नहीं इतना लंबा था, तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे टेबल कितना लंबा था। ठीक है, तो उसके बाद उसका उपचार करने के लिए हम लोग क्या किए, कुछ दिन के बाद जब हम लोग पढ़े लिखे तो एक रस्सी ले लिए और रस्सी से यहाँ पे टेबल को क्या किए, नाप लिए, टेबल को नाप लिए। अब वहाँ जाके दूसरे को बता दिए टेबल जो है इतना लंबा है, यहाँ से यहाँ तक ये रस्सी का लंबाई है। तो टेबल जो था आपका यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक आ रहा था, तो ये बता दिए, यहाँ पे कोई साइन दे दिए या काट दिए या फिर कुछ कर दिए, ठीक है, बाउंड दिए, तो यहाँ पे कि टेबल का लंबाई पता चलता था। लेकिन थोड़ा सोचिए, वही टेबल का लंबाई हमको अगर फ़ोन पे किसी को बताना हो, कोई जापान में बैठा है, उसको अगर बताना हो कि टेबल की लंबाई कितनी है, तो उसको कैसे बताएंगे कि ये रस्सी इतना लंबा है, रस्सी, उसको तो पता नहीं रहेगा कि मेरे पास कितना लंबा रस्सी है, तो पता नहीं है। तो उसको उस चीज़ को मतलब नापने के लिए एक चीज़ का ज़रूरत पड़ा, ठीक है, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। उसका क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी। तो उसके लिए क्या किया है कि जैसे लंबाई है, लंबाई में नापेंगे, तो उसने क्या किया, मान लिया कि 1 मीटर जो होगा इतना लंबा होगा, पूरा दुनिया में मान लो, ठीक है, चीन, जापान, अमेरिका जितना भी है, मतलब आपका फ्रांस, इटली, जो भी जितना आप कंट्री जानते हैं, वो सब क्या पूरा दुनिया मान के समझ लिया क्या कि ये जो 1 मीटर होगा आपका यहाँ से यहाँ तक होगा, ठीक है। इसको हो गया। अब जैसे मान लिए यहाँ पे हमको बताना होगा कि 1 मीटर कपड़ा ले लो, ठीक है, किसी को बताना होगा अमेरिका में, तो क्या करेगा, 1 मीटर कपड़ा ले लो, बता देंगे 1 मीटर कपड़ा ये है, तो वो देख लेगा 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक होता है, एक तो उसका फिक्स्ड होगा कुछ, तो वो नाप लेगा। ठीक है, हमको 3 मीटर नापना होगा, तो कैसे नापेंगे, 1 मीटर, फिर इसी मीटर को उठा के यहाँ ला लेंगे, फिर इसी मीटर को लेके वहाँ चले जाएंगे, तो 3 मीटर हो गया, ठीक है। इसको 3 बार नाप लेंगे, तो इससे 3 मीटर हो गया, ठीक है। तो इस ज़रूरत इसका मीटर, तो इसी चीज़ को आज हम समझेंगे। तो यूनिट एंड डायमेंशन। और देखिए, ये एक ऐसा चैप्टर है कि आपको फिजिक्स में जब तक आप लाइफ रहेगा ना, जब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहेंगे, तब तक यूनिट एंड डायमेंशन का ज़रूरत पड़ते रहेगा, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन का ज़रूरत आपको पढ़ते रहेगा। जैसे फोर्स है, फोर्स में अगर आप ग्रेविटेशन चाहेंगे पढ़ने के लिए, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो आपको किसी बताना होगा कि अरे 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो आप बोलिएगा ना कि 5 न्यूटन, तो ऐसे सिर्फ 5 क्या लिख दीजिएगा, 5 तो नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो यूनिट तो बताना ही पड़ेगा, यूनिट बताना पड़ेगा। तो यूनिट एंड डायमेंशन आप अगर आप यहाँ भी नहीं पढ़ते हैं, तो फिर आपका हर सब्जेक्ट मतलब हर चैप्टर में क्या होगा, यूनिट में सब प्रॉब्लम होने लगेगा। और बहुत जगह देखते हैं, आपको पता भी होगा कि जितना भी एग्जाम वगैरह सब में होता है, यूनिट अगर आपका फिजिक्स में गलती हो गया तो आपका मार्क काट लिया जाएगा, ठीक है। डायमेंशन, चलिए, तो यूनिट एंड डायमेंशन जो स्टार्टिंग में करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जिस भी चीज़ से हम नापते हैं, नापने के लिए हमको जो भी चीज़ क्वांटिटी का ज़रूरत पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी जो होता है, इसमें इसको हम लोग 3 भाग में बांटे हैं। इसको कितने भाग में बांटे हैं, 3 भाग में बांटे हैं। फिजिकल क्वांटिटी को कितने भाग में बांटे हैं, 3 भाग में, ठीक है। तो पहला हो गया आपका फंडामेंटल, मेंटल, इसको मूल राशि भी कहते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल राशि, ठीक है। ये हो गया आपका डिराइव्ड यूनिट, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न, ठीक है। और तीसरा हो गया आपका सप्लीमेंट्री, तीसरा क्या हो गया, सप्लीमेंट्री। चलिए पहले एक एक करके समझ लेते हैं, फिर क्या होता है। देखिए, इसको बोलते हैं पूरक राशि, ठीक है। देखिए, मूल राशि जो है 7 गो है, 7 है। पूरक जो है 2 है,
ई आप जितना चाहे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जितना चाहे बना सकते हैं, ठीक है। नीचे में अगर घर बन गया तो लिमिटेशन नहीं होता है ना, कितना ऊपर जाएंगे, बहुत दूर जा सकते हैं। तो व्युत्पन्न राशि, अब समझते हैं दोनों क्या होता है। देखिए, फंडामेंटल जो क्वांटिटी होता है, मूल राशि जो होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और का सहारा नहीं लेना पड़ता है। ऐसा क्वांटिटी जिसको लिखने वो एकदम पूरा इंडिपेंडेंट हो। जैसे आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, हिंदी में क्या पढ़े थे, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण पढ़े हैं ना, व्यंजन। तो स्वर में ओ आ हर्षई दीर्घ हर्षो दीर्घ, अब व्यंजन में क ख ग आता है। तो देखिए, जब हम अ बोलते हैं, अ को जब बोलते हैं, अ का जब उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो अ जैसे बोलेंगे तो क्या होगा, अ, तो अ बोले तो क्या हुआ, आपको सिर्फ अ ही ज़रूरत लगा, अब मतलब किसी का ज़रूरत नहीं पड़ा। लेकिन जैसे हम क बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क, तो क को अगर बोलना है आपको, तो उसके लिए हमको अ का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि जब क का जब क्या बोलते हैं उसको, ख़त्म होने लगता है क, तो अ पे जाके ख़त्म होता है, ठीक है। तो मतलब इस क को इसका सहारा जरूर पड़ता है, लेकिन अ को किसी का सहारा नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे राशि को ही बोलते हैं यहाँ पे फंडामेंटल, जिसको किसी और का ज़रूरत ना पड़े, उसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी और का सहारा ना लेना पड़ेगा, बस ऐसे राशि को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल। जिसको सहारा लेना पड़े, इसका सहारा लेना पड़े, उसको बोलते हैं डिराइव्ड। उसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड यूनिट है, व्युत्पन्न राशि। चलिए देखते हैं। तो देखते हैं फंडामेंटल, मूल राशि। फंडामेंटल को क्या बोलते हैं जी, मूल राशि। क्या बोलते हैं, मूल राशि। और ये कितना है, 7, ठीक है। ये कितना है, 7। तो देखिए कौन कौन राशि है। सबसे पहले लेंथ, इसको हिंदी में प्यार से लंबाई बोलते हैं। उसके बाद हो गया मास, इसको उसी स्टाइल में द्रव्यमान बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका टाइम, इसको उसी स्टाइल में समय बोलते हैं। फिर आ गया करंट, धारा, करंट, इसको क्या बोलते हैं, धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जानती होंगे। फिर ताप, हिंदी का लिखते हैं, टेम्परेचर, टेम्परेचर हिंदी में ताप बोलते हैं। उसके बाद आपका हो गया लूमिनस इंटेंसिटी, लूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी हिंदी में बोलते हैं ज्योति तीव्रता। क्या बोलते हैं, ज्योति तीव्रता। 6 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6। एक हो जाता है आपका पदार्थ का परिमाण, इसको बोलते हैं मोल, मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर। शॉर्ट में लिख देते हैं यार, बहुत बड़ा हो जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर, इसको बोलते हैं पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण, ठीक है। तो देखिए, ये कहाँ गया, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। चलिए, तो लेंथ को हम किस चीज़ में नापते हैं, लेंथ को अगर देखेंगे, लेंथ का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मीटर। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। आप लिख लीजिएगा मीटर, हम बोलते जाएंगे मीटर, तो आप लिख लीजिएगा मीटर, हम सिंबल लिख रहे हैं सिर्फ, मीटर, ठीक है। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में करते हैं, केजी, द्रव्यमान को केजी में। टाइम का क्या होता है, सेकेंड, टाइम का सेकेंड। धारा का जो यूनिट होता है वो आपका एम्पियर होता है, कोई दिक्कत नहीं। आपका टेम्परेचर का जो होता है केल्विन होता है, टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन होता है। लुमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता का आपका कैंडेला होता है। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ मैटर, जैसे पदार्थ का परिमाण, उसका होता है मोल होता है, ठीक है, ठीक है। ये सिंबल है, आप इसको पूरा लिख दीजिएगा, इसका यहाँ मीटर लिख दीजिएगा, केजी किलोग्राम लिख दीजिएगा, सेकंड लिख दीजिएगा, एम्पियर लिख दीजिएगा, केल्विन लिख दीजिएगा, कैंडेला लिख दीजिएगा, मोल लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। इसको अगर हमको लिखना होगा, इसको अगर हमको लिखना होगा, जैसे हमको डिस्टेंस चाहिए, देखिए किसी भी चीज़ का लंबाई है 6 मीटर, तो 6 लिख दिए मीटर। बताइए यहाँ पे इसको किसी का ज़रूरत पड़ा, मीटर को किसी चीज़ का ज़रूरत पड़ा नहीं पड़ा, ज़रूरत पड़ा नहीं पड़ा। तो लेकिन जैसे हम आपको अभी दिखाएंगे, तो आप ये लिख लीजिएगा और आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब जाते हैं डिराइव्ड यूनिट के पास, ठीक है। देखिए, डिराइव्ड यूनिट, इसको हम जितना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए,
हमको अगर लिखना हो स्पीड, क्या लिखना हो, स्पीड, जिसको बोलते हैं चाल, ठीक है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल का यूनिट अगर आपको लिखना है तो चाल का यूनिट आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं, अगर आपको जाना होगा फार्मूला में, तो चाल स्पीड का यूनिट होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, दूरी बटे समय। तो दूरी को किस चीज़ में नापते हैं हम, मीटर में, और टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड में, या हाँ तो नापते हैं ना। तो ये क्या हो गया आपका, मीटर अपॉन मतलब पर सेकेंड। तो देखिए चाल का जो हमको एसआई यूनिट निकालना था, चाल का जो एसआई यूनिट निकाले मीटर पर सेकंड, कैसे निकाले, हमको इसका सहारा लेना पड़ा, मीटर का सहारा लेना पड़ा और सेकंड का, जो कि हम पहले बता दिए हैं कि ये फंडामेंटल यूनिट था, ठीक है। तो जिसका लिखने के लिए हमको अगर फंडामेंटल यूनिट का सहारा लेना पड़े, ये डिपेंडेंट होता है फंडामेंटल यूनिट्स पे, तो उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो स्पीड क्या हो गया आपका, डिराइव्ड यूनिट। इसी तरह हम एक्सेलरेशन वगैरह, फोर्स वगैरह सब का हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फोर्स का क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अगर हमको फोर्स का निकालना हो तो फोर्स को यूनिट क्या होता है, तो फोर्स का फार्मूला आ जाएंगे, क्या होता है, एम ए। फोर्स का क्या होता है, एम ए। तो फोर्स एम का हो गया, मास का हमको पता है केजी होता है, ये आपका फंडामेंटल यूनिट है। एक्सेलरेशन अगर आप निकालना चाहे तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। हाँ तो वेलोसिटी का बता दिए, तो ऐसे एक्सेलरेशन का हम डायरेक्ट अभी लिख रहे हैं, तो इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए इसको लिख देंगे कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। इसी चीज़ को अगर समेट के लिख देंगे तो ये क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है। इसी चीज़ को समेट के लिख देंगे तो क्या हो गया, ये न्यूटन हो जाता है। समझ में आया, ये न्यूटन को अगर इसी चीज़ को समेट के लिख देंगे तो क्या हो गया, न्यूटन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया आपका डिराइव्ड यूनिट। एक होता है सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री जिसको बोलते हैं पूरक राशि। ये दो होता है, एक होता है प्लेन एंगल, ये सब पढ़ना नहीं है अभी, एक और एक प्लेन एंगल होता है और एक सॉलिड एंगल होता है। एक क्या होता है, सॉलिड एंगल, ये 2D में चलता है और ये 3D में चलता है। अब बोलिएगा 2D क्या होता है, तो 2D जिसमें कि जिसका सिर्फ लंबाई और चौड़ाई पता हो, 2D मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो, और 3D मतलब क्या होता है कि 3D मतलब हो गया आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी, ठीक है। उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड, सॉलिड मतलब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो प्लेन एंगल क्या होता है, प्लेन एंगल मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए एक सर्कुलर पाथ है, एक वृत्तीय पथ है, ठीक है। कोई है बाइक है, यहाँ से चल के यहाँ पे आ गया, ये आपका सेंटर है। जैसे मान लेते हैं कोई रस्सी से बंधा हुआ है घोड़ा है, यहाँ से चल के यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, कोई एंगल बनेगा थीटा, क्या बनेगा, थीटा। तो ये जो एंगल होगा थीटा L बटे आर होगा। L मतलब ये चाप की लंबाई, मतलब आर्क का लेंथ होगा L, और रेडियस कितना है, ये R, ये हो गया L। तो इसको बोलते हैं, ये सब अभी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। हाँ तो थीटा बराबर हो जाता है L बाय आर। हाँ इसको फिलहाल हम लिख देते हैं आपको। हाँ तो इसको एंगल को किस में नापते हैं हम, रेडियन में नापते हैं। किस में नापते हैं, रेडियन में नापते हैं। और सॉलिड एंगल जो बनता है आपका वो 3D में बनता है, ठीक है। स्टेरेडियन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, ठीक है। याद रखिएगा, सॉलिड एंगल मतलब इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं समतल कोण। इसको क्या बोलते हैं, समतल कोण। इसको बोलते हैं ठोस कोण, ठीक है। तो रेडियन और स्टेरेडियन क्या होता है, स्टेरेडियन। प्लेन कोण, प्लेन एंगल को क्या बोलते हैं, रेडियन, और आपको सॉलिड एंगल को क्या यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन, ठीक है। मिला जुला के फिलहाल इतना याद करना है, ठीक है। चलिए देखिए, ये सब टॉपिक आपका कंपटीशन में तो बेइंतहा पूछा जाता है। और आप देख लेंगे कि ये आप अगर आप यूनिट एंड डायमेंशन अगर आपका कमज़ोर हो गया, आपको समझ में नहीं आया, तो फिजिक्स में तो फिर आपको इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं, जैसा कि देखा जाता है। अब किसी किसी को इंटरेस्ट लग जाता है, तो एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या देखने वाले हैं, यूनिट एंड डायमेंशन हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो सिस्टम होता है, यूनिट को हम मतलब जो यूनिट होता है तो आप लोग का, तो इसको कैसे मतलब एक्सप्रेस करते हैं, तो कितने तरीके से करते हैं इसको, 4 तरीके से करते हैं। कितने तरीके से, 4 तरीके से मतलब एक्सप्रेस करते हैं। देखिए पहला होता है आपका FPS, क्या होता है, फिर होता है CGS, फिर MKS, ठीक है, और एक होता है SI,
ठीक है, ये 4। तो स्टार्टिंग में जब भी हम आपको लिखेंगे तो वो लेंथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेंथ, क्या लिखेंगे, लेंथ। उसके बाद लिखेंगे मास, क्या लिखेंगे, मास। उसके बाद क्या लिखेंगे, टाइम। लेंथ को क्या बोलते हैं जी, लंबाई। मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। मास को क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। टाइम को क्या बोलते हैं, समय। टाइम को क्या बोलते हैं, समय। टाइम को समय, ठीक है। तो देखिए FPS में शुरू का जो है L है, फिर M है। ये जो होगा आपका L होगा, ये होगा M, ये होगा टाइम, याद रखिएगा। ये जो है L है, ये क्या है, LMT। तो ये वाला जो जितना भी पार्ट होगा ये आपका L है, और ये वाला जो पार्ट है बीच वाला, बीच वाला जो पार्ट है, इसको यहाँ पे हटा दीजिए भैया, इसको बोलते हैं M, मतलब मास, और इसको क्या बोलेंगे, टाइम, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया। तो देखिए FPS में लंबाई का जो यूनिट होता है क्या होता है, फुट। क्या होता है, लंबाई को नापते हैं ना फुट में, फीट में नापते हैं। तो FPS में लंबाई का यूनिट क्या होता है, फुट। इसका क्या होता है, फुट। P से हो गया पाउंड, P से क्या हो गया, पाउंड। मास को किस में नापते हैं, द्रव्यमान को किस में नापते हैं, पाउंड में। और टाइम को तो सेकंड में नापते हैं। टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड में। कहीं भी आप देखिएगा टाइम को सेकंड में ही नापा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद CGS में लंबाई को किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में। किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में। और G मतलब हो गया ग्राम। मास को किस में नापते हैं, ग्राम में। और सेकंड तो हो गया MKS हो गया, लेंथ को किस में नापेंगे, मीटर में। और आपका मास हो गया आपका किलोग्राम में, और टाइम हो गया सेकंड में, ठीक है। अब देखिए इससे ये पता चला, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी आदमी फुट में नाप रहा है, कोई इधर मीटर में नाप रहा है, कोई अलग अलग नाप रहा है। कोई कह रहा है कि हम 5 मीटर लेंगे, बोला नहीं 5 मीटर नहीं, हम 5 फुट लेंगे, ठीक है। कोई कह रहा है नहीं हम 5 फुट नहीं लेंगे, 5 सेंटीमीटर लेंगे। तो देखो तीनों तो लंबाई का ही यूनिट है। ये MKS में चला गया, ये फुट FPS में चला गया, ये आपका CGS में चला गया। तो अलग अलग कंट्री अलग अलग चीज़ यूज कर रहा था। तो इससे क्या होता था, दिक्कत होता था, प्रॉब्लम होता था। क्या प्रॉब्लम होता था, जैसे मान लेते हैं लंबाई किसी चीज़ का 5 मीटर मान लेते हैं, इतना लंबा होता है, ठीक है। 5 मीटर इतना लंबा होता है। तो एक तो आपका अमेरिका वगैरह जो जितना भी था, तो बोला कि एक काम करते हैं, जिस तरह आप देख रहे होंगे कि जैसे इंग्लिश है ना, तो एक वैश्विक लैंग्वेज बना दिया है, इसको वैश्विक भाषा बना दिया है। मतलब पूरा दुनिया, किसी का प्रॉपर नहीं। जैसे चाइना वाला चाइनीज़ बोलेगा, फ्रांस वाला फ्रेंच बोलेगा। अगर आपको सीखना गए तो सीख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश जो है पूरा दुनिया जानता है। तो उसी तरह MKS वाले यूनिट को, MKS वाले सिस्टम को क्या बोला गया, SI सिस्टम बोला गया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। इसको क्या बोला गया, इंटरनेशनल। मतलब MKS को पूरा दुनिया फॉलो करेगा, MKS को पूरा दुनिया फॉलो करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो लेंथ का यूनिट होता है, ये SI यूनिट हो गया, मीटर। लेंथ का अगर आपको पूछेगा यूनिट क्या होता है SI, तो बोलिएगा मीटर। और किलोग्राम इसका क्या होता है, किलोग्राम मास का। और समय का क्या होता है SI यूनिट, सेकंड। समय का क्या होता है, सेकंड। समझ में आई बात। तो ये हो गया आपका SI यूनिट, समझ में आया। अब देखते हैं, तो SI यूनिट को ही MKS को ही SI यूनिट में चेंज कर दिया गया है बाद में, ठीक। चलिए जैसे आप लोग देखते होंगे, अभी आपको हम बताएं SI यूनिट, और एक बताएं CGS FPS सब बताएं। तो जैसे देखिए फोर्स का एक यूनिट होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है। इसी को अगर CGS में जाएंगे फोर्स का, तो क्या हो जाता है, डाइन। क्या हो जाता है, डाइन। फोर्स का यूनिट क्या हो जाता है, डाइन हो जाता है। तो 1 न्यूटन, तो रिश्ता होता है 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन। कितना डाइन, 10⁵ डाइन। 10⁵ डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर जो होता है 1 लाख 3 4 5, 1 लाख डाइन। क्या होता है, 1 लाख डाइन। क्या होता है ना, 1 लाख डाइन। तो 1 न्यूटन में 1 लाख डाइन, मतलब क्या कि 1 लाख डाइन मिलके 1 न्यूटन बनेगा। 1 लाख डाइन मिलके क्या बनेगा, 1 न्यूटन बनेगा। मतलब समझ में आ रहा है। अगर आप किसी को, मतलब डाइन कौन सा, आप लोग जो डाइन समझ रहे हैं वो डाइन नहीं, ठीक है। तो 1 लाख डाइन मिलके क्या बनेगा, 1 न्यूटन बनेगा। तो आप किसी को कह सकते हैं कि न्यूटन लग रही हो, तुम 5 न्यूटन लग रही हो, 10 न्यूटन लग रही हो। मतलब समझ में आ रहा है। न्यूटन मतलब वो तो जिसको आप बोलेंगे वो तो समझेगा, अरे हमको तो फिजिक्स का बहुत बड़ा ज्ञाता बना रहा है, हाँ न्यूटन तो बहुत बड़ा विद्वान आदमी था। लेकिन आप उसको क्या बोल रहे हैं, इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, डाइन बोल रहे हैं। कितना डाइन, बाप रे बाप, 1 लाख डाइन बोल रहे हैं। 5 न्यूटन बोल दिए तो 5 लाख डाइन हो गया। 5 लाख डाइन के बराबरी में 5 न्यूटन हो गया, ठीक है। ये सब याद रखना है। हम इसलिए आपको ऐसे बोले कि आप लोग को ये याद हो जाए, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ ऐसा चीज़ पढ़ लेते हैं जो कि आपको, देखिए क्या पढ़ना है। जैसे कोई भी चीज़ को अगर नापना, जैसे 1 मीटर है, 1 मीटर है, ठीक है। इसी को हम बोल देंगे 1000
मतलब यहाँ पे 3 जीरो दे दें, 1000 मीटर, ठीक है। यहीं पे अगर मान लेते हैं 5 जीरो दे दें, तो कितना लंबा लंबा हो रहा है, कितना होता है ना कि मान लीजिए यहाँ से सूरज का अगर मतलब धरती से अर्थ का डिस्टेंस अगर हम सूरज से नापें, सन से मेजरमेंट करें तो बहुत ज़्यादा मीटर में हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मीटर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एक इतनी सी कोई भी चीज़ है इतना, ठीक है, उसको अगर लंबाई में नापेंगे तो वो क्या होगा, बहुत मीटर से भी बहुत कम होगा। तो उसको नापेंगे कैसे, तो इसको नापने के लिए हम लोग क्या किए हैं, एक उसका देखिए क्या है, जैसे पहले थोड़ा सा एक बेसिक चीज़ें आप लोग को पता ही होगा, लेकिन रिवीजन करा देते हैं, बहुत ऐसा होगा जो कि नहीं पता होगा, क्योंकि ये बैच हम 0 to हीरो बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं, क्या देखते हैं, मान लीजिए 10 पे पावर 1 लाख मीटर है, 1 लाख मीटर है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, तो इसको लिख सकते हैं 1 × 10⁵ मीटर, क्योंकि 1 2 3 4 5 जीरो था, कोई दिक्कत। अगर मान लेते हैं 20 लाख है, ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻, कितना, 1 2 3 4 5 6, समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन लेकिन क्या, लेकिन अगर यही चीज़ देगा 2/4, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2/, इसको क्या लिख सकते हैं, सॉरी 2 गुना क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, तो ऊपर जैसे जाएगा ना तो -4 दे देंगे, क्या दे देंगे। अगर यही चीज़ रहता है ऐसे करके, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 10⁻4, ठीक है। लेकिन अगर ये बटे में रहेगा तो क्या लिखेंगे, 2 × 10⁻⁻4, माइनस मतलब होता है वो जीरो आपका कहाँ है, नीचे में, वो जीरो कहाँ है आपका, नीचे है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको क्या करिएगा, अच्छे से देख लेंगे, जैसे घात होता है वो आपको देख लीजिए, फिर आपको बनाने वगैरह में याद करने में आसानी होगा। देखिए फिजिक्स क्या होता है, 10⁻18, 10⁻15, 10⁻12, 10⁻9, इम्पोर्टेंट सब लिख देते हैं, 5, ठीक है, फिर 3 2 1, कोई दिक्कत। इधर भी लिख देते हैं 10⁻−18, 10⁻−15, 10⁻−12, 10⁻−9, 10⁻−4, 10⁻−3, 10⁻−2, 10⁻−1, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये पावर है, बराबर में आ गया क्या, पावर है, ठीक है ना। इतना डिस्टेंस में कैसे चला गया अभी, 3, ठीक। चलिए तो 10⁻18 है, तो इसको क्या लिखेंगे, एक्सा लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, एक्सा, इसको क्या लिखेंगे, एक्सा, क्या लिखेंगे, एक्सा। एक्सा ऐसे भी लिख सकते हैं इंग्लिश में, EXA, एक्सा, ठीक है। 10⁻15 को क्या लिखेंगे, पेटा, क्या लिखेंगे, पेटा। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसको PETA, पेटा, ठीक है। उसके बाद 10⁻18 को क्या लिखेंगे, एक्सा लिखेंगे, 10⁻15 को क्या लिखेंगे, पेटा लिखेंगे, ठीक है। अब 12 को बोलेंगे टेरा, 12 को क्या बोलेंगे, टेरा, TERA, तेरह। तो कैसे याद करेंगे, 12 के बाद 13, 12 के बाद 13, 12 के बाद 13, 13 मेरा 12, 12 के बाद 13, मतलब टेरा बोलना है, 13 नहीं बोलना है। और 9 को बोलते हैं गीगा, 9 को क्या बोलते हैं, गीगा, 9 को बोलते हैं गीगा, गीगा, 9 को क्या बोलते हैं, गीगा बोलते हैं, ठीक है। 9 को क्या बोलते हैं, गीगा बोलते हैं। 18 को क्या बोलते हैं, एक्सा बोलते हैं। 15 को पेटा बोलते हैं। 12 को टेरा बोलते हैं। 9 को क्या बोलते हैं, गीगा बोलते हैं। और ठीक है, तो ये हो गया आपका 10⁻9 गीगा बोलते हैं। 10⁻6 को बोलते हैं मेगा। 10⁻6 को क्या बोलते हैं, मेगा, ठीक है। इधर हो गया आपका किलो, किलो, आपका ये हो गया हेक्टो, 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 और ये हो गया आपका डेका, लिख लीजिएगा इंग्लिश में डेका, ठीक है। तो ये हो गया डेका, ये आपका पॉजिटिव वाला चीज़ हो गया। देखिए अब इधर चले जाते हैं, ये था एक्सा, तो ठीक है। तो इधर 18 में माइनस होगा तो होगा 82, क्या हो जाएगा 82, क्या हो जाएगा 82, ठीक है।
15 को बोलते हैं फेमटो, 15 को क्या बोलते हैं? फेमटो, 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 ठीक है। और 12 को बोलते हैं पीको, 12 को क्या बोलते हैं? पीको, पीको, 12 पीको। 9 को बोलते हैं नैनो, 9 को क्या बोलते हैं? नैनो, हिंदी ये लिख देते हैं नैनो, ठीक है। और 6 को बोलते हैं माइक्रो, माइक्रोन, माइक्रो, क्या बोलते हैं? माइक्रो, ठीक है। और इधर हो गया आपका, जैसे यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे किलोमीटर, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 10 की पावर -3, 10 की पावर -2, जैसे देखिए इधर हो गया किलो, ठीक है। यहाँ पे किलो, यहाँ पे अगर आपको लिखना हो कैसे, थोड़ा देखिए ये कहाँ लिखे, एक फार्मूला ऐसे देखिए, किलो, हिंदी मतलब शॉर्ट में लिखते हैं, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर होता है ना। तो इधर से जाते हैं ये लोग, आप इस आप पढ़े होंगे, तो इधर से जाएंगे तो मल्टीप्लाई, और इधर से आएगा तो डिवाइड, इधर से आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर से आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 10 की पावर -3 ये क्या हो गया आपका? मिलीमीटर। 10 की पावर 3 क्या हो गया? मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर। ये हो गया आपका सेंटी, ये क्या हो गया आपका? सेंटी, ठीक है। ये हो गया डेसी, ये क्या हो गया आपका? डेसी। याद रहेगा ना ये सब, ठीक है। तो देखिए दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, एक अगर आपको याद होगा तो मिला जुला के दोनों याद हो जाएगा। इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ का अगर आप लास्ट देखेंगे ना तो सब में आ लगा है, देखिए एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, है ना। तो यहाँ पे इसको तीन को छोड़ दीजिए, किलो, हेक्टो, डेका, तो सब बच्चा लोग को पता होता है, किलो, हेक्टो, डेका, ठीक है। लेकिन अगर आप इधर देखेंगे यहाँ पे आ था, यहाँ पे ओ लगा होगा, ओ, एटो, फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो, ये सब लगा होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, आपका डेसीमीटर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये सब चीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से इसको देख लीजिएगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला जो वीडियो आएगा आप लोग को फिर सब कुछ अच्छे से फिजिक्स स्टार्ट करेंगे हम बढ़िया से पढ़ाना, और सीरियली पढ़ाएंगे, ठीक है। और मेरा जो भी फिलहाल वीडियो आएगा साइंस और मैथ्स का आएगा, आप लोग इसको अच्छे से देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा बढ़िया से। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर।